हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को सबसे पहले तो वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। और प्लीज़ आप लोगों का जो प्यार है वो बनाए रखिए। और हमारा चैनल काफ़ी ग्रो करने में आप लोग सहयोग दें। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं आज एग्ज़ाम ओरिएंटेड आज का क्लास होने वाला है। तो आज का जो क्लास का टॉपिक है दैट इज़ टाइम सीरीज़। ये आप लोगों को पता ही होगा कि बीकॉम सेमेस्टर वन का जो सेमेस्टर आई थिंक थ्री का, वन का भी चल रहा है, वन का तो चल ही रहा है, थ्री का भी एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उसी सिलसिले में आज का जो क्लास है दैट इज़ टाइम सीरीज़, जो कि बीकॉम सेमेस्टर थ्री का स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड आज बातचीत हम लोग करेंगे। तो मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन के ज़रिए मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो मैं आज जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो एक गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, नाम है विद्या गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन लिख रहा है कि कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यूज बाय द मेथड ऑफ ली स्क्वायर्स फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ईयर दिया हुआ है 1979, 1982, 1984, 1985, 1987, 1988 और 1990। और जो वैल्यूज दे रहा है दैट दोज आर 75, 67, 68, 65, 50, 54 एंड 41। ये ट्रेंड वैल्यूज़ क्या होता है दोस्तों? ट्रेंड वैल्यूज़ होता है कि जैसे आप देखिए यहाँ पे 1979 का अपना एक सर्टेन वैल्यू है, 82 का एक सर्टेन वैल्यू है। तो एक सर्टेन ट्रेंड हम लोग यहाँ पे निकालने का कोशिश कर रहे हैं कि डेटा जा किस तरफ रहा है। ठीक है, सपोज 1990 के बाद का देखिए डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों को अगर कोई पूछा कि सपोज 1991 में जो पैटर्न शो हो रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू, इस डेटा के थ्रू, उसके हिसाब से गेस करिए कि 1991 का वैल्यूज़ कितने होंगे। तो वी नीड टू डू द टाइम सीरीज एनालिसिस। और ये जो एनालिसिस है इसका एक और नाम है ट्रेंड एनालिसिस। और जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ वो मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो देखिए मैंने क्या लिखा है ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई हैव शोन दैट टाइम सीरीज, सबसे पहले चैप्टर का नाम कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अब इस क्वेश्चन को बनाते समय मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने इस क्वेश्चन को देखा और मैंने ऑब्जर्व किया जो ईयर्स है ना वो रेगुलर नहीं है। देखिए इक्वल टाइम इंटरवल्स में नहीं आ रहे हैं। 79 है, फिर 82 है। ठीक है, नॉर्मली जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जाम वगैरह में आते हैं और जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके बुक्स वगैरह में वो देखिए बहुत रेगुलर होता है। 1979 के बाद 80 होगा, 1980 होगा, फिर 81 होगा, फिर 82 होगा, इस तरीके से चलेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ईयर के साथ दूसरे ईयर के बीच में गैप्स हैं। 79 के बाद 82 है, फिर 84 है, फिर 85 है, फिर 87 है, मतलब देयर आर गैप्स इन द ईयर्स। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ छोटा मोटा वर्किंग कर लेना होगा, जो कि मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, आप देखिए। तो सबसे पहले टेक द एवरेज ऑफ ऑल द ईयर्स एज द बेस ईयर। ठीक है, जो भी ईयर्स दिए हुए हैं उसका एवरेज को पहले कैलकुलेट करके रखिए। तो कैसे कैलकुलेट करिएगा? तो एवरेज ईयर इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल द ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो व्हाट आर द ईयर्स? 1979, 1982, 1984, इन सभी ईयर्स को मैं प्लस करता गया। 1979 प्लस 82, 1982 प्लस 1984 प्लस 1985 प्लस 1987 प्लस 1988 प्लस 1990। ठीक है, सबका जब सम टोटल किया तो टोटल आया 13,895। फिगर वाइज ऐड किया मैंने, नंबर वाइज ऐड किया। और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स मैंने काउंट किया तो मैंने देखा टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इज 7 ईयर्स, 7 साल यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने 7 से यहाँ पे डिवाइड किया, 13,895 को 7 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा एवरेज ईयर आया 1985। मैं अब ये जो 1985 है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज द एवरेज ईयर। इस ईयर को मैं मानने जा रहा हूं एज द बेस। अब इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? मैं क्या करने जा रहा हूं,
हर एक बेस मतलब ईयर से इस बेस ईयर को मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, माइनस करने वाला हूँ। जैसे 1979 से 85 को माइनस करूंगा, 82 से 85 को माइनस करूंगा, 84 से 85 को माइनस करूंगा, और ये जो डिफरेंस आएगा इसको मैं मानने वाला हूँ एज द एक्स। इसको क्या मानने वाला हूँ? एज द एक्स। तो जैसे 1979 माइनस 1985, तो 79 से आप 85 माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा? -6। 6 का डिफरेंस है। 82 से 85 माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 3 का डिफरेंस होगा। 84 से आप 85 माइनस करोगे तो कितने का डिफरेंस होगा? -1। 85 से 85 को ही घटा दोगे तो कितना डिफरेंस आएगा? 0 का डिफरेंस आएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक दिखा देता हूँ, बाद बाकी आपको आप खुद ही समझ जाओगे। यहाँ पे 90, ये जो 0 मेरा आया ना वो कैसे आया? 1985 माइनस बेस ईयर भी कितना था? 1985। तो 85 में से 85 घटेगा तो कितना आंसर आता है? 0। ये वाला 87 से मैंने माइनस किया, चेक करके देखिए, 1987 माइनस 1985, तो 87 में से 85 घटाओगे तो कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है ना। 85 के बाद 86 आता है, 86 के बाद 87 आ जाता है, 2 ही का डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। 88 से 85 का कितना का डिफरेंस हुआ? 1988। 1919 तो सेम कॉमन हो जा रहा है तो उसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, तो 1988 माइनस 1985। अब 88 से 85 का डिफरेंस, 85 के बाद 86, 87, 88, तो 3 का डिफरेंस हुआ, डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 का डिफरेंस मैंने कैलकुलेट किया। सेम वे में 1990 से 1995 को मैंने माइनस किया, तो आंसर कितना आ गया मेरा? 5। अब ये सभी वैल्यूज को जो डिफरेंसेस आए उसको मैंने x बोला और x एज्यूम किया कि इट इज द वैल्यू ऑफ x, ये जो डिफरेंस आया, और ये सबका टोटल किया तो मैंने देखा कि इसका वैल्यू कितना आएगा? 0। वैसे भी एक प्रॉपर्टी होता है अरिथमेटिक मीन का कि एवरेज को आप इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस करोगे, फिर जो भी डिफरेंसेस आएंगे उसको प्लस टोटल सम टोटल कर दोगे तो उसका हमेशा टोटल कितना आएगा? वो 0 आना ही आना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे समेशन x का वैल्यू मेरा 0 आया, और जो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दिए हुए थे उसको मैंने एज्यूम किया कि ये हो गया मेरा y, इसको भी मैंने प्लस किया, इसका सम टोटल आया 420, तो ये जो समेशन y का वैल्यू है ये कितना है? मैंने लिख दिया 420। अब देखिए मैंने कॉलम्स क्या क्या बनाया, मैंने कॉलम्स बनाया x2, फिर मैंने कॉलम्स बनाया xy, फिर मैंने एक ट्रेंड वैल्यू का कॉलम बनाया, वो बात करेंगे उसके बारे में। तो x स्क्वायर कैसे निकालें? जो x वैल्यू था उसको उसी के साथ इंटू कर दिए, जैसे यहाँ पे 6 माइनस 6 इंटू माइनस 6, 6 से कितना होता है दोस्त? 36, तो मैंने यहाँ पे 36 लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, मैंने साइन छोड़ दिया। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब फिर से मैंने क्या किया? इसको प्लस किया, 36 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25, जो सम टोटल आया वो कितना आया? 84 आया। अब x के साथ y को मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब 75 इंटू माइनस 6 किया, तो ये -450 आया। ऐसे करते गया, मैं 2 वैल्यूज यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत ही एक वैल्यू मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए ये x है, ये जो वैल्यूज हैं ये मेरा y है वैल्यूज, और x मेरा जो डिफरेंस था वो। तो 41 के साथ आप 5 को इंटू करोगे तो कितना आएगा? 205। तो 41 इंटू 5 इज इक्वल टू 205। इस तरीके से सबका किया। 54 इंटू 3, तो दैट इज इक्वल टू 162। 50 इंटू 2, ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए इससे आप समझिए। ये y वैल्यू था मेरा 50, x का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू था 2, 50 को अगर 2 से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 100 आएगा, 52 से 100, ठीक है। अब वैसे ही सभी x वैल्यूज और y वैल्यूज को हमने आपस में क्या कर दिया? इंटू करता चला गया, इंटू करते करते ये x और y आ गया। x y मतलब क्या हो गया? x इंटू y, x के साथ y को मैंने इंटू कर दिया, फिर मैंने प्लस किया सभी वैल्यूज को, तो प्लस किया तो मेरा सम टोटल आया -252। तो -252 एक्स वाई का समीशन है, तो मैंने लिख दिया x समीशन एक्स वाई दैट इज इक्वल टू -252। अब मैं वर्किंग में आया डायरेक्टली, तो आइए देखिए किस तरीके से मैंने किया। तो मैंने इक्वेशंस यूज किया कैलकुलेशंस करने के लिए, ठीक है। मैं इक्वेशंस यूज कर रहा हूँ, समीशन y दैट इज इक्वल टू na प्लस b समीशन x, ये लीस्ट स्क्वायर का फॉर्मूलाज हैं, इक्वेशंस हैं। और दूसरा इक्वेशन है समीशन xy इज इक्वल टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर।
मैं निकालना चाहता हूँ ए और बी के वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस के जरिए, ठीक है, वो कांस्टेंट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, अब देखिए इन कैलकुलेशन ऑफ ए, मतलब ये जो इक्वेशंस हैं उसमें ए का वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, और अब देखिए यहाँ पे बी भी है, बी भी अपीयर कर रहा है, तो ए और बी इन दोनों के वैल्यूज को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ए का कैलकुलेशन मैं करूंगा इक्वेशन 1 के जरिए, और बी का कैलकुलेशन मैं करूंगा इक्वेशन 2 के जरिए। इक्वेशन 1 ये था, समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x। तो मैंने फिर से वो इक्वेशन को यहाँ पे लिखा, समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन x। तो समीशन y मैंने यहाँ से निकाला, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड में टेबल में मैंने करके रखा है, समीशन y का वैल्यू 420 आया था, तो समीशन y के जस्ट नीचे मैंने कितना लिख दिया 420, n मतलब नंबर ऑफ इयर्स था, तो आप देख सकते हो बोर्ड में n इज इक्वल टू कितना इयर्स था, तो देयर वर 7 इयर्स, 7 साल थे। तो देयरफॉर मैंने यहाँ पे कितना लिखा, ये वाला जो मैंने वर्किंग किया n के नीचे मैंने 7 लिखा, a आई डोंट नो, तो मैं a को a ही रहने दिया, तो 7a प्लस b इंटू ये b समेशन x का मतलब b इंटू समेशन x होता है, तो b इंटू समेशन x कितना था, समेशन x का वैल्यू आप देख सकते हो कि मेरा समेशन x का टोटल था 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो 0 के साथ कोई भी चीज़ आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस या डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वो तो 0 ही आना है। तो यहाँ पे 0 इंटू बी दैट इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, 7a ही रह गया, 420 ही रह गया, तो 7a इज इक्वल टू 420, ये आ रहा है मेरा आंसर। अब a का वैल्यू क्या होगा, a विल बी इक्वल्स टू 420 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि ये इनटू है, कुछ नहीं बोलता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं इनटू, और जब इक्वल हम लोग को इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में जब कोई आइटम को भेज देते हैं, तो अगर इनटू रहता है तो वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट साइड में जाकर के डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 420 डिवाइडेड बाई 7 आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60। तो ये जो 60 आया ये हो गया मेरा a का वैल्यू। अब मैं ऐसे ही कैलकुलेट करने जा रहा हूँ b का वैल्यू, तो आप देख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 एक बार फिर से देख लो, इक्वेशन 2 इज समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। सभी दोस्तों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये इक्वेशंस, ये जो दो इक्वेशंस मैं दिखा रहा हूँ इसको अच्छे से लर्न करें, याद करें, क्योंकि यही इक्वेशंस के बेसिस पे आपका a और b के वैल्यूज निकलेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर, जो कि सेकंड इक्वेशन था, उसको फिर से मैंने लिखा। एक्स समीशन एक्स वाई का जो टोटल वैल्यू था वो कितना था, यहाँ से मैंने टेबल से कैलकुलेट किया, तो टेबल से जो आया 252 समीशन एक्स वाई का वैल्यू, उसको मैंने यहाँ पे लिखा माइनस 252 ए समीशन एक्स मतलब ए इंटू समीशन एक्स, तो समीशन एक्स का वैल्यू कितना था 0, तो a इंटू 0 के साथ कुछ भी इंटू करोगे तो क्या आएगा 0 ही आ जाएगा फिर, तो माइनस 252 इज इक्वल टू 0 प्लस अब b इंटू समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 84 था, मैंने 84 लिखा यहाँ पे इंटू p, तो 84 इंटू p इज 84b, तो 84b आया, तो 0 प्लस 84b, 0 का तो कोई अपना वैल्यू होता नहीं है, उसको आप छोड़ दिए, तो आ रहा है 84b इज इक्वल टू माइनस 252, तो b का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा माइनस 252 डिवाइडेड बाई 84, जो कि डिवाइड करने से 252 को अगर आप 84 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा -3। तो ये आ गया मेरा b का वैल्यू -3। अब हम लोग का ट्रेंड इक्वेशन अलग से है, ट्रेंड इक्वेशन y डैश बोलते हैं इसको, तो y डैश से डिनोटेड होता है, उसका अपना एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस bx। तो a का वैल्यूज देखिए आप निकाल चुके हो, a का वैल्यू 60 आया है, b का भी वैल्यू आपके पास है, बस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो पहला ट्रेंड इक्वेशन ट्रेंड वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 60 था, ठीक है, प्लस bx ये होता है इक्वेशन, इसके हिसाब से b का वैल्यू को मैंने यहाँ से निकाला, ये आया -3, तो मैंने यहाँ पे -3 लिखा b के बदले में, इंटू x का वैल्यू, तो x का वैल्यू पहला वाला कितना था -6, तो 3 इंटू -3 इंटू -6, 3 6 18 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 3 6 18 लिख करके मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया उसको, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दैट इज वाई। अब 60 के साथ 18 जोड़ें तो आंसर कितना आया 78। तो ठीक वैसे ही सेकंड वाला लिए, तो यहाँ पे भी a फॉर्मूला यही रह रहा है, ठीक है, ट्रेंड इक्वेशन a का वैल्यू 60, आप देख सकते हो a का वैल्यू 60, b का वैल्यू -3, तो b का वैल्यू -3 इंटू x का वैल्यू, इस बार x का वैल्यू सेकंड ईयर के लिए 1982 के लिए x का वैल्यू कितना है -3 है,
वो भी -3, अब फिर 3 3 से 9 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 60 + 9 कितना हो गया इसका ट्रेंड इक्वेशन, ट्रेंड वैल्यू 69। ठीक इसी तरीके से सारा मैं करता गया, इसका 63 आया, इसका 60 आया, इसका 54, 51, 45 ऐसे करके आ रहा है, और लास्ट में जो सम टोटल आएगा आप देखिएगा उसका वैल्यू 420 है। तो आई होप ये किस तरीके से मैंने बनाया ये क्वेश्चन को आपको समझ आ गया। ठीक है, इक्वेशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस मैटर कर रहे हैं। पहले तो a और b को निकालने के लिए 2 इक्वेशन, समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है b को निकालने के लिए, दैट इज समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन आपको याद रखना होगा। साथ में आपको ट्रेंड इक्वेशन याद रखना होगा। ट्रेंड इक्वेशन होता है, ट्रेंड वैल्यूज का जो इक्वेशन होता है वो है y डैश इज इक्वल टू a प्लस bx। तो ये 3 इक्वेशंस आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, आपको बस फॉर्मूलाज में उसको पुट करने हैं और आपके आंसर्स ऑटोमेटिक आते जाएंगे। तो दिस इज द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर्स। हैविंग सेड दैट, मैं वीडियो को आज के लिए इतना ही छोड़ूंगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, नॉलेज इज पावर। थैंक यू।